नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले आगरा की, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर ताज महोत्सव का किया शुभारंभ। साथ ही बात होगी अहमदाबाद की, जहां बाइक चालक ने महिला पीएसआई का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। आगे बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां कोल्हूखोर कुटी पर आज संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती समारोह का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ताज महोत्सव मंगलवार से शुरू हो गया है। 2 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने किया। शिल्पग्राम में मुख्य आयोजन 18 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। सदर बाजार, सूर सदन, प्रेक्षागृह, आई लव आगरा, सेल्फी पॉइंट और यमुना आरती पॉइंट पर 18 फरवरी से 27 फरवरी तक कार्यक्रम होंगे। अटल उद्यान में 22-23 फरवरी, फतेहपुर सीकरी में 23 फरवरी, बटेश्वर में 22 फरवरी, ताज नेचर वॉक कीठम में 28 फरवरी से 2 मार्च तक कार्यक्रम होंगे। ताज महोत्सव में कुल 376 स्टॉल हैं। इस स्टॉल के सामने मार्किंग कर डीएसपी ताज सुरक्षा अरीब अहमद ने बताया कि कुल 100 सीसीटीवी तथा शिल्पग्राम परिसर में पुलिस प्रशासन के साथ 60 सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती भी की जाएगी। अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है, 7 एसीपी तैनात रहेंगे। जी मंत्री जी, आज 33 अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का शुभारंभ हो गया है, क्या कहेंगे? मेरा राजनीतिक जीवन में ताज महोत्सव का जीवन बना। जी क्या करो यार, ये आत्मा किया तो असली बात तो ताज महोत्सव का एंजॉय कभी किया था जब इस शहर में लोग मुझे नहीं जानते थे। सर 33 में झूले थे और धीरे धीरे ताज महोत्सव भी अपनी जवानी की ओर अग्रसर हुआ और हमारा राजनीतिक जीवन भी आगे बढ़ा। तो ये 33वां ताज महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कला, भारत के साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रीति रिवाजों का प्रतीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे शानदार प्रोडक्ट यहाँ हैं। देश भर के आर्टिजन आए हैं। लोगों से कहना चाहूँगा अतिथि देवो भव की तरह बाहर से आए हुए कारीगरों का हमें स्वागत करना चाहिए और शॉपिंग भी करनी चाहिए और अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुक्त आकाशीय मंच से कवि सम्मेलन होंगे, मुशायरे होंगे, कथक होगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, बेहुआ, गरबा, वेस्टर्न म्यूजिक और हमारा शास्त्रीय संगीत, इसका सबका समागम का मतलब है ताज महोत्सव। सर इस बार संस्कृति का महाकुंभ थीम रखी गई है। बिल्कुल, ये संस्कृति का ही महाकुंभ होता है। संस्कृति, हमारा कल्चर बहुत रिच है। मैंने बताया ना, हमारी संस्कृति में ये सब आता है। हमारा लोक भाषा, लोक भोजन, लोकगीत, लोक संगीत, हमारा इतिहास, ये सब संस्कृति ही है। उसका यहाँ पर समागम देखने को मिलेगा और मेले एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं। बस कुछ लोग कहते हैं कि मेले में शक्कर को शक्कर की कमी नहीं है और टक्कर को टक्कर की कमी नहीं है। तो आगरा के एमपी होने के नाते कहूँगा, यहाँ टक्कर का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ मीठा खाइएगा लेकिन किसी को टक्कर ना मारे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए और जो हमारे सीनियर सिटीजन, महिलाएं और बच्चे हैं, उनका जो ख्याल भी रखें। ठीक। 33वां ताज महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भाषा, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कला, भारत के साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रीति रिवाजों का प्रतीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे शानदार प्रोडक्ट यहाँ हैं। देश भर के आर्टिजन आए हैं। लोगों से कहना चाहूँगा अतिथि देवो भव की तरह बाहर से आए हुए कारीगरों का हमें स्वागत करना चाहिए और शॉपिंग भी करनी चाहिए और अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुक्त आकाशीय मंच से कवि सम्मेलन होंगे, मुशायरे होंगे, कथक होगा, तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, बेहुआ, गरबा, वेस्टर्न म्यूजिक और हमारा शास्त्रीय संगीत, इसका सबका समागम का मतलब है ताज महोत्सव। सर इस बार संस्कृति का महाकुंभ थीम रखी गई है। बिल्कुल, ये संस्कृति का ही लेकर क्या कुछ कहा गया? ताज महोत्सव हर साल की तरह 18 तारीख शुरुआत होती है। दिन और तारीख निर्धारित है, तो 18 तारीख से 2 तारीख तक चलेगी। एंड इसमें एक तरफ से एक इसका थीम ही है, संस्कृति का एक कुंभ है। तो इस कुंभ का मतलब ये कि संस्कृति का देश भर में जितने हमारी आर्टिस्ट हैं उन सबको इसमें एक बुलाया गया है। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारी यूपी का जो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे कि हर ज़िले का एक अलग अलग इसका एक खूबी है हैंडीक्राफ्ट्स में, सबका भी प्रदर्शनी होगी। लगभग 370 स्टॉल्स लगाया गया है।
370 स्टॉल्स लगाए गए एंड इसमें मुख्यतः यूपी के स्टॉल्स और अन्य प्रदेश के भी स्टॉल्स हैं जो इसमें हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त जो कलाकार है, कलाकार देश भर से कलाकार है, उत्तर, दक्षिण, वेस्ट, ईस्ट से भी कलाकार आए इस बार। इसका चयन ऐसे ही किया गया ताकि हर कलाकार को भारत का एक ताज महोत्सव में इसको एक मंच मिले। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो साउंड एंड लाइट सिस्टम है, इस बार का ताज महोत्सव जो मेन कार्यक्रम है, इसका भी अपग्रेड किया गया है। आप देखेंगे तो स्क्रीन। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अहमदाबाद में एक महिला पुलिस उप निरीक्षक ने आगे निकलने के लिए अपनी कार का हॉर्न बजाया और ये घटना एक दोपहिया वाहन चालक के बाद बता दें कि उसको गुस्सा आया और बाद में मारपीट कर दुर्व्यवहार किया गया। जौहपुरा रोड पर एक महिला पीएसआई अपनी कार से ड्यूटी से घर जा रही थी। इस बीच जब महिला पुलिस निरीक्षक ने रास्ता से निकल रही थी तभी एक दोपहिया वाहन चालक ने हॉर्न बजाया। नाराज होकर दोपहिया वाहन चालक ने महिला पुलिस निरीक्षक को चिढ़ाते हुए पूछा कि हॉर्न क्यों बजा रही है। इसके बाद जब व्यक्ति ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया तो दोपहिया वाहन चालक ने 3-4 अन्य लोगों को बुला लिया और महिला पीएसआई का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। उसके साथ दुर्व्यवहार किया व हमला किया। इस संबंध में वेजलपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और मारपीट करने वालों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की छानबीन वेजलपुर पुलिस कर रही है। અમે એવું છે કે 17 તારીખે ગુનો જાહેર થયો છે। 16 તારીખે રાત્રે 11:30 વાગે એક મહિલા પીએસઆઈ છે જે કાર્યક્રમમાં ફરજ બજાવે છે, પોતાના ઘરે ગાડી લઈને આવતા હતા। તો જોહાપુરા 4 રસ્તા તો થોડા આગળ આવતા કે જે રસ્તો ખાલી હોય છતાં સાઈડ નહોતું આવતું એટલે એમને 2-3 વાર હોર્ન વગાડ્યું। એટલે જે બર્ગમેન ચાલક હતો એ પોતાનું ત્યાં ઊભું કરી દીધું અને ઉતરીને એમની સાથે મગજમારી કરી। પછી મહિલા પીએસઆઈ ઉતરીને એમને હટાવવાનું કહેતા એમની સાથે મારઝૂડ કરી અને એ મારઝૂડ કરતા હતા। એ વખતે ઘણી બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ। એ દરમિયાન એક પીએસઆઈ ફરજ બજાવે છે આર્મીમાં, એ ત્યાંથી પોતાના પરિવાર સાથે પસાર થતા હતા। એમણે જોયું કે એક મહિલા ઉપર અત્યાચાર થઈ ગયો છે એટલે એમણે પોતાની ગાડી સાઈડમાં કરી અને પોતે ગયા અને એમણે કીધું ભાઈ આપ નજીકમાં જ પોલીસ સ્ટેશન છે, તમે ત્યાં જો તમારો પ્રોબ્લેમ હતો પણ તમે જાહેરમાં આ રીતે વર્તન કરો નથી। એટલે એમની સાથે પણ આ લોકો મગજમારી કરવા લાગ્યા। એમણે ઓળખાણ આપી હું પીએસઆઈ છું, છતાં પણ આ લોકો પીએસઆઈ એમ કરીને એમની પીછો કર્યો, પાછળ પડ્યા અને છેવટે પીએસઆઈ ત્યાંથી ખસીને વિજયપુર પોલીસ સ્ટેશન ગયેલા। તાત્કાલિક પોલીસ ત્યાં પહોંચી ગઈ અને જે સ્થળ ઉપરથી જે મુખ્ય આરોપી છે મહેબૂબ બકર અંસારી એ અને એની સાથે જે બીજા આરોપી હતા એમને પોલીસે લઈ આવી અને ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। જ્યારે બબાલ થઈ ત્યારે આરોપી જે મહેબૂબ બકર છે અને એ વાયુફ હતા, ત્યાર પછી એમણે ફોન કરીને બોલાવી લીધા। બીજા એના જે મિત્રો હતા એ આવેલા, એ પૈકી 2 આરોપી છે બદી ઉર રહેમાન અને તનવીર આલમ, એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। બાકી તપાસ ચાલુ છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानगंज क्षेत्र के कोलूखोर गांव में स्थित संत रविदास जी की कुटी पर आज उनकी जयंती के अवसर पर रविदास जयंती के छठे दिन कुटी के मठाधीश श्री नारायण दास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति व ग्राम सभा तथा क्षेत्र ग्रामीणों के सहयोग से आज विशाल संत सम्मेलन व भजन प्रवचन तथा भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी गोवर्धन जी के मठाधीश संत आचार्य भारत भूषण दास ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य तेजाराम व वरिष्ठ भाजपा नेता सुखू राम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रिय रंजन मास्टर ने किया। इस मौके पर तमाम क्षेत्रीय समाजसेवी व नेतागण मौजूद रहे और सभी लोगों ने अपने अपने विचार रविदास जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बुद्ध जी के जीवन पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन देर शाम 7 बजे हुआ। इसके बाद उपस्थित लोगों व क्षेत्रीय ग्रामीणों को प्रसाद के रूप में भोजन कराया गया। वाराणसी गोवर्धन काशी से आए मठाधीश्वर, बलिया से चलकर आए महंत ने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का आभार व्यक्त किया व कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुनः आह्वान करूँगा कि सबसे बड़े कार्यक्रम में अगली बार करेंगे और हम संत आएंगे और लोगों को रविदास जी के वचनों को आप लोगों के बीच साझा करेंगे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। दिनांक 15 फरवरी 2025 को मुखबिर से प्राप्त हुई सूचना कि थाना हरैया क्षेत्रांतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से जाति निवास प्रमाण पत्र व आधार इनरोलमेंट अपडेट किया जाता है। इस योजना का सत्यापन करने थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा अरुण ऑनलाइन सर्विस सेंटर, ग्राम भड़सहिया स्थित पाठक जनसेवा केंद्र व ग्राम गुलरिहा स्थित हिसामपुर ऑनलाइन सेंटर पहुंचकर वहां पर कार्यरत व्यक्तियों से उनके कार्य के बारे में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग जाति निवास व जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं व आधार अपडेट करते हैं।
इस कार्य के संबंध में पुलिस द्वारा लाइसेंसी अथॉरिटी लेटर की मांग की गई तो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा सके। उक्त सेंटरों से बरामद विभिन्न आधार कार्ड, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र की जांच से कुछ दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके आधार पर कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बरामदगी की गई। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा गिरफ्तारकर्ता टीम को 25,000 रुपये, टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। संबंधित अभियुक्त गढ़ द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग फर्जी तरीके से जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से अपडेट करते हैं। जनपद बलरामपुर में बलरामपुर पुलिस ने थाना हरैया क्षेत्र में एडिशनल एसपी नॉर्थ और सीओ ललिया के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। और इसमें पुलिस ने 3 जगहों पे थाना हरैया क्षेत्र में रेड करके सारे इक्विपमेंट, मैं लैपटॉप, मैं अभियुक्त बरामद किए और उनको गिरफ्तार किया गया। और उनके निशानदेही पे जनपद सिद्धार्थ नगर में रेड करके वहाँ भी ऐसे ही फर्जी आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लोगों को मैं उपकरण गिरफ्तार किया गया। ये पूरी जो कार्रवाई जो की गई है ये इसलिए की गई है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो लोग भी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने रेड किया और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 3 मुकदमे लिखे गए हैं क्योंकि 3 स्थानों पर रेड किया गया था। 3 सीन ऑफ क्राइम हो गया। तो पहला सीन ऑफ क्राइम में जो मुकदमा लिखा गया है 19/25 थाना हरैया में, उसमें सिद्धार्थ सरोज नाम के व्यक्ति जिसका सीएससी सेंटर है वहाँ पर रेड किया गया था। और इसमें कुल 5 अभियुक्त हैं, मिथुन तिवारी, रमेश तिवारी, गिरिजेश चौधरी और महेंद्र मिश्रा। इसका मोडस ऑपरेंडी फ्रॉड करने का कुछ इस प्रकार है कि ये व्यक्ति डमी फिंगरप्रिंट और डमी आइरिस स्कैन के साथ आधार के वेबसाइट पे लॉगिन करता था और फर्जी तरीके से आधार बनाता था। और ये जो आईडी यूज़ कर रहा था वो महेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति जो सिद्धार्थ नगर के हैं और वो शिक्षा मित्र है जिसको शिक्षा विभाग के द्वारा लीगली ऑथराइज किया गया था, उसके आईडी को प्रयोग कर रहा था। और इसके चेन में जितने लोग थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिजेश चौधरी जो महेंद्र मिश्रा का मिडिल मैन है और वो पैसे लेने का काम करता था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पे फर्जी आधार बनाने का काम किया गया है। और पुलिस को कुछ ऐसे भी आधार प्राप्त हुए हैं जो कि उस सिस्टम से नहीं बनने चाहिए थे और उसे वहाँ से बनाया गया है। और 2 मुकदमे जो लिखे गए हैं 20/25 और 21/25, ये मुकदमे लिखे गए हैं 20/25 और 21/25। इसमें 20/25 में कुल 4 अभियुक्तों को और 21/25 में कुल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश पाठक, प्रदीप यादव, संतोष गुप्ता, सुनील यादव, विनोद गिरी और शिवचरण यादव, इन 6 को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 14 लैपटॉप, 8 प्रिंटर, वेब कैम, आईडी स्कैन, डमी फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेमिनेशन मशीन, सभी उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये जो बाद के 2 मुकदमे लिखे गए हैं इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग प्रकार का है। ये एक ऐसा ऐप का प्रयोग कर रहे थे जो कि बिना कोई ऑथेंटिकेशन के आधार के डेटाबेस में प्रवेश कर रहा था और इनके द्वारा बनाए गए आधार को अपडेट कर रहा था। और इस तरह से ये 2 मोडस ऑपरेंडी पे काम किया जा रहा था। और इसमें टेक्निकल आधार की टीम भी आई थी और उन्होंने भी इसको देखा है। और हम लोगों ने आधार से सभी डाटा मांगे हैं जिसके आधार पे इस बात की पूर्णतया पुष्टि हो पाए कि ये लोग कैसे और किसका लॉगिन आईडी का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के पास अपना लॉगिन आईडी नहीं था। और आधार के सारे अपडेशन के कार्य जियो फेंस्ड होते हैं, तो दूसरे जगह से दूसरे का आईडी प्रयोग करते हुए किस प्रकार लोग एंट्री कर पा रहे थे, इसके लिए सारा डाटा मांगा गया है और उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इसके तंत्र
और भी दूसरे जनपदों से, मतलब बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के अलावा भी जुड़े हुए हैं और वहाँ भी पुलिस कार्यवाही करेगी। और साथ में हमें कुछ ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये लोग जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र फर्जी बनाते हैं और वो फर्जी साबित भी हुए हैं और उसी के आधार पे ये लोग आधार बना रहे थे। एक तरह से मतलब बिना रूल को फॉलो किए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। और इससे ये मुमकिन है कि जो व्यक्ति यहाँ का ना हो या जिसके पास कोई प्रमाण पत्र ना हो उसका भी ये सकुशल आधार बना पाएँ। और इनके चैट्स के माध्यम से कुछ हमें ऐसे भी तथ्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कि ये गैर राष्ट्र के लोगों के आधार बनाने की बात कर रहे हैं और इसकी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और वैसा प्रमाण मिलेगा तो उस मुताबिक धारा की बढ़ोतरी और उस मुताबिक और भी कार्रवाई अग्रतर की जाएगी। इस पूरे विवेचना में एक और तथ्य प्रकाश में आया है कि जो CSC सेंटर चालक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिट्टी के द्वारा दिए गए रेट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो रेट चार्ट गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे कई गुना अधिक लोगों से ये फीस वसूल कर रहे हैं। कार्य के लिए मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूं और उनके लिए 25,000 इनाम की घोषणा करता हूं। सर, इनकी आपराधिक स्थिति, आपराधिक इतिहास इनका अभी तक पता लगाया जा रहा है। जो भी होगा उसको संलग्न किया जाएगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।